जय हिंद दोस्तों, बहुत बड़ी खबर आ रही है कि पाकिस्तान ने भारत पर मिसाइल दागने की हिमाकत की और भारत की राजधानी दिल्ली पर उसने मिसाइल छोड़ी। फतेह-1 मिसाइल उसने वहां से छोड़ी, लेकिन भारत के जो डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम, वेस्टर्न एयर डिफेंस सिस्टम ने उसको हवा में ही ध्वस्त कर दिया। जिसके बाद आपको यह बहुत बड़ी खबर मिल रही होगी कि पाकिस्तान के 5 से 6 बड़े एयरबेस पर भारत ने ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक किए हैं। क्योंकि जिस तरीके से फतेह-1 मिसाइल इसलिए चलाई गई कि भारत की राजधानी को फतेह करने की जिस तरीके से मुगलों की एक सोच हुआ करती थी, उसी तरीके से इस जंग के टाइम में पाकिस्तान ने भारत की राजधानी, जहां पर प्रधानमंत्री रहते हैं, भारत की पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में अटैक पहले पाकिस्तानी आतंकियों ने किया था। उसी तरीके से पार्लियामेंट को निशाना बनाया जा सकता था। यहां पर सेना के बहुत महत्वपूर्ण बेस हैं, एम्बेसियां हैं और तमाम ये महत्वपूर्ण। आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से आज ये बहुत बड़ी मिसाइल को एक तरह ध्वस्त कर दिया है? देखो, पाकिस्तान ने इस तरीके की जो गलती की है, उसने गलती नहीं, बहुत ही बड़ी मूर्खता की है और अपने पैर नहीं, अपना कुल्हाड़ी क्या, अब वो पाकिस्तान जैसी बीमारी नहीं रह सकती है। जिस तरीके से उसने दिल्ली पर बहुत बड़ी शर्मनाक हरकत की और उसकी मिसाइल तो पहले ही ध्वस्त कर दी और भारत ने उसके नूर खान एयरबेस, मुरीद के, शोरकोट और तमाम जो उसके अलग अलग एयरपोर्ट थे, ये कल रात से वो वहाँ सिविलियन एयरलाइंस को और उनके अपने शील्ड बना के रखा कर रहा था, उसको यूज़ कर रहा था कि जैसे ही भारत उस पर कुछ करेगा तो उसका जहाज़ गिरेगा और पूरी दुनिया में रोएगा कि हमारे नागरिकों को मार दिया। जिस तरीके से कायर आर्मी अपने नागरिकों और अपने बच्चों और मदरसे के बच्चों को आगे करके कहती है कि हम इससे भारत से लड़ेंगे। अबे बुज़दिल और कमजोर और कायर पाकिस्तान आर्मी कहां छुप गए थे? तुम सोए हुए। बता दें कि पाकिस्तान के जो बड़े बड़े एयरबेस हैं जो मिलिट्री के अंडर में आते हैं, चाहे वो रावलपिंडी का ले लीजिए, चाहे इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी ले लीजिए और चाहे लाहौर ले लीजिए, तीनों के तीनों बड़े जो एयरबेस थे उसको पूरी तरीके से एक के बाद एक मिसाइलें छोड़ी गई। ड्रोन से उनके हाईवे जब जाम कर दिए, पूरी तरीके से तबाह कर दिए। देखो, अभी जिस तरीके से दिल्ली पर अटैक करने की कोशिश की, आज तक जो दिल्ली पर 70 सालों में पहले किसी ने संसद भवन पे अफजल गुरु नाम के आतंकी ने अटैक किया था तो उसको फांसी हुई थी। अब इनको भी फांसी होगी और जिन्होंने ये हिमाकत की है, चाहे वहाँ का जो आसिफ मुनीर हो या वहाँ का डिफेंस मिनिस्टर हो या पूरी पाकिस्तान आर्मी को इसका जवाब देना पड़ेगा। उनको बुरी सजा दी जाएगी। अभी तो ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है और अभी थोड़ी देर बाद सेना की अब प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, उसमें बड़े खुलासे होंगे, पूरी डिटेल आपको बताएंगे हम। और लगातार भारत का ऑपरेशन जो सिंदूर मिसाइल और टर्की की जो ड्रोन से ये सोच रहा था कि भारत पे हमला करे और भारत ने पहले ही इसकी मिसाइल को वैसे ही ध्वस्त कर दिया। अगर ये जम्मू में जिस तरीके से कोशिश कर रहा था और अदर एरिया में पाकिस्तान के लोग सड़कों पे आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि इमरान खान को छोड़ो तो अब हम यहाँ पर जीत फतेह करेंगे। अरे पाकिस्तानियों, तुम ये समझ लो कि तुम इस तरीके से नहीं जीत पाओगे। अपनी आर्मी आपकी आर्मी नहीं, ये आतंकी सेना है। इसी भी हमारी आर्मी को सैल्यूट करना पड़ेगा कि एक भी सिविलियंस इलाके में कोई ना तो ड्रोन का अटैक हुआ है, ना कोई मिसाइल दागी गई है। आर्मी के बेस कैंपों को एक तरीके से पेनिट्रेट करके उनके एयर स्ट्रिप को उड़ाया गया है और C-130 हरकुलिस जो विमान है जो पाकिस्तान को मिला वो भी उड़ा दिया गया है। देखो, पाकिस्तान ये बोल रहा है, उसके मिनिस्टर मैं ये सोच रहा हूँ, वो बोल रहे थे कि हम ये गजवाए हिंद करेंगे और भारत के हिंदुओं को कौन, वो वहाँ का आर्मी चीफ गाली दे रहा था। वो किस तरीके की उनकी सोच है। पाकिस्तान में धर्म के नाम पर जिस तरीके से उनको गंदे तरीके से अटैक किया गया है, तो ऐसे मुल्क को और ऐसे लोगों को वहाँ पर रहने का पूरी दुनिया में कोई अधिकार नहीं है। इनको जितनी जल्दी ध्वस्त किया जाए वो बहुत सही है। अब तो मुझे नहीं लगता है कि अब युद्ध रुकने वाला। अब तो घुटनों पर टेकने के बाद ही, पाकिस्तान को पूरी दुनिया से नक्शे से ही मिटाने के बाद ही अब भारत दम लेगा। भारत का जो जंगी बेड़ा है वो कराची की ओर मुड़ चुका है। भारत का INS, जो तमाम बड़े बड़े बेड़े हैं वो कराची रुक कर चुके हैं। कुछ देर बाद उसकी भी खबर आपको देंगे। एयरबेस वहां की जो आर्मी है जो भी है वो, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली पर अटैक किया गया, ये भारत
के राजधानी पर और भारत की सरकार पर, भारत के तमाम ऐसे ठिकानों पर अटैक है। भारत की संप्रभुता पर उसने अटैक किया, उसने आंख दिखाई। जिस तरीके आतंकियों को भेजता था, अब इस पहली बार इस तरीके की मिसाइल अटैक करने की सोच रहा है। तो ऐसे देश को निस्तनाबूद करना ही, और दुनिया को भी ये देखना होगा, तमाम जितने बड़े देश हैं, ऐसे बुज़दिल, ऐसे आतंकी देश के पास अगर परमाणु बम है उसको छीन लेना चाहिए और जल्द से जल्द वहां के फतेह ही फट गया खुद। फतेह को भारत ने फाड़ दिया। वो भी ऐसी फतेह अगर तुम लेके चलोगे तो ये मिसाइल तुम्हारे डाल देंगे। और ये भारत यहां पर जिस तरीके से इनको जवाब दे रहा है, शायद पाकिस्तान के अब बहुत सारे जो अधिकारी हैं सेना के वो हैं और उनके जो बहुत सारे बड़े बड़े जो सरकार में वो पाकिस्तान से भागते नजर आ रहे हैं। दिखाई दे रहा है कि जैसे ही अटैक हुआ था उनके एयरबेस पर, वहां की जो आर्मी के जो लड़ाकू विमान में जो पायलट काम करते थे वो वहां से लड़ाकू विमान को छोड़ के वहां से भाग रहे हैं। किस तरीके से अपनी जान बचा के वो पोस्टों को छोड़ के भाग रहे हैं। तो भारत की सेना जिस तरीके से जवाब दे रही है, चाहे एयर फोर्स हो, चाहे नेवी हो, चाहे अभी तो नेवी आई नहीं है, नेवी अभी तो ये ट्रेलर चल रहा है, कराची की ओर आगे बढ़ रही। कल से वो टेलीग्राफ लंदन के जो इंग्लैंड का अखबार है उसने रिपोर्ट छापी थी, उसी से वो कल से परसों हमारे तमाम मीडिया ने ऐसे दिखाया। वो ये सारा साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। हम उसको सही इंफॉर्मेशन क्यों दें? जिस तरीके से 9/11 में मीडिया ने गलत जानकारी दी थी, लाइव अपडेट दे रहे थे, 2011 में उससे पाकिस्तान के आतंकियों को सही जानकारी मिल रही थी, पाकिस्तान की सेना को। तो ये इस बार ऐसा चकमा खिया हमारी मीडिया ने, जो बोलिए था कि गलत खबर दे रहे, ये गलत नहीं, ये पाकिस्तान को घुमाया जा रहा था, उसको सही इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही थी कि क्या चल रहा है भारत में, भारत क्या कर रहा है। आज कल भी कुछ नहीं बताया। लगातार जिस तरीके से भारत पर यह फतेह मिसाइल का जो एक तरीके से नाकाब एक तरीके से भारत पर आक्रमण करने की कोशिश की गई, देश की राजधानी को एक तरीके से दहलाने की कोशिश पाकिस्तान ने की, इस बुज़दिल को मैं ये बताना चाहता हूं, इस बुज़दिल आर्मी को ये बताना चाहता हूं, अब असली दम है तो 1 to 1 करके दिखा, भारत की आर्मी से लड़ के दिखा, ऐसे बुज़दिल तरीके से मत लड़। तेरे को पता है कि भारत की आर्मी किस तरीके अटैक हो रहा है, श्रीनगर में अटैक कर रहा है, जम्मू में अटैक कर रहा है, तमाम उसको दिखाना है अपने देशवासियों को कि हम भी कुछ कर रहे हैं। अब उसने भारत का जवाब देने के लिए क्या रखा है, बुरियन उल मरसूल अगेंस्ट इंडिया, इस तरीके से धारण चला रहा है, जो ड्रामे कर रहा है, ये सारा ये सब फ्लॉप हो गया। कुछ देर में मुझे लगता है अगर ऐसा ही ड्रामा होगा तो शाम को सरेंडर करते हुए ये सारे दिखे जाएंगे। लेकिन इनको इस बार माफी नहीं, जो इनके पिछली बार सरेंडर किया था उसका कोई फायदा ही नहीं हुआ था। कुछ भारत बहुत बड़ी खबर आ रही है कि उधर से बलूचिस्तान के BLA आर्मी ठोक रही है, इस तरफ से तीनों हमारी आर्मी लग चुकी है। कुछ ही देर बाद, कुछ ही घंटे बाद आपको पूरी स्पष्ट रूप से तस्वीर दिखाई देगी कि पाकिस्तान हमारे जूतों के नीचे एक तरीके से घुटनों पे आके माफी मांग रहा होगा। तो आपका क्या कहना है? जो फतेह ये मिसाइल को एक तरीके से हवाई में भारत ने फोड़ दिया है, अब टाइम है कि पाकिस्तान को ही वहां से निस्ते नाबूद कर देना। जय हिंद दोस्तों।